आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेप बिल्डर टूल। ठीक है, क्या हमने शेप बिल्डर टूल से डिफरेंट शेप्स को कैसे बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करते हैं कि शेप बिल्डर टूल है कहाँ पे। अगर आपके पास ये शेप बिल्डर टूल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करें, एडिट टूल बार के अंदर जाएं और यहाँ से वो टूल आप ड्रैग करके इधर पेस्ट कर सकते हैं, ड्रैग करके उधर लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आपको वो टूल मिल जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे शेप बिल्डर टूल को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये टूल यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड नज़र आएगा। यहाँ पे आपको जो कर्सर है वो नज़र आएगा कि वो अनअवेलेबल है, यानी कि वर्किंग कंडीशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शेप बिल्डर टूल यूज़ करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। शेप बिल्डर टूल यूज़ करने के लिए आपको स्पेसिफिक पाथ या सिलेक्शन बनानी होती है, लाइक दिस वन। ये मैंने सिलेक्शन बनाई इस इमेज की। इस इमेज की सिलेक्शन बनाने के बाद आप जाएंगे शेप बिल्डर टूल के अंदर। फिर आप इसके ऊपर जब लेके आएंगे तो आपको ये अपनी वर्किंग शो करता हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, शेप बिल्डर टूल का काम ये है कि डिफरेंट शेप्स को मर्ज करना, सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना और एक कस्टमाइज एंड यूनिक शेप्स को बना सकते हैं आप। डिफरेंट टाइप्स की हम फनी शेप्स को भी इसमें से निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देख लें कि मेरे पास क्या है, ये भी सर्कल है। ये सारे अलग-अलग सर्कल अवेलेबल हैं और ये सारे कुछ ट्रायंगल रेक्टेंगल्स हैं मेरे पास। ठीक है, अब मैंने इनको एक दूसरे के ऊपर प्लेस किया हुआ है एक नई और मॉडिफाइड शेप बनाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यूज़ करने के लिए आपको इसकी पहले सिलेक्शन बनानी पड़ेगी। सिलेक्शन बनाने के बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा शेप बिल्डर टूल और जो ये आपको प्लस का आइकन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, कर्सर के साथ प्लस का आइकन है। प्लस का आइकन ये है कि आपने दो चीज़ों को मर्ज करना है तो आप मर्ज कर सकते हैं। यानी कि अब ये चीज़ है, आप सेपरेट करना है, डिलीट नहीं सेपरेट करना। तो ये देखें ये चीज़ सेपरेट हो जाएगी। ये चीज़ सेपरेट है अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेपरेट है या जुड़ी हुई है इसके साथ? तो विंडो पैनल में जाके आपने कलर वाला जो कलर वाली जो विंडो है इसको आपने ओपन रखना है। जिस तरह ये कलर वाली विंडो मेरे पास यहाँ पे ओपन्ड है। इस कलर वाली विंडो में सिलेक्शन बनाने के बाद, यानी कि सिलेक्शन करने के बाद आपने शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने कलर से कोई भी कलर पिक करना है। लाइक मैं यहाँ पे कलर पिक कर रहा हूँ पिंक। पिंक करने के बाद आप यहाँ पे आएँ तो ये आप इसको इतनी ही जगह पे कलर दे सकते हैं। ठीक है, लाइक मुझे इतनी जगह पे कलर चाहिए तो मैं यही कलर यूज़ कर रहा हूँ। ये वाली जगह है तो इतना कलर हो गया। ये कलर भी हो गया और ये शेप सेपरेट भी हो गई है। लाइक दिस वन, ये भी सेपरेट हो गई है। दिस वन सेपरेट और दिस वन आल्सो सेपरेट। अब मैं दोबारा अपना सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ तो हम देखते हैं कि ये देखें ये आपके पास बिल्कुल अलहदा शेप हो चुकी है। ये अलहदा शेप हो चुकी है। दिस वन इज सेपरेट, ये सेपरेट है। समहाउ आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी कि शेप बिल्डर टूल का काम क्या है। ये तो मैंने कलर्स के साथ आपको गाइड किया है। जी सर। अगर मैं अब विदाउट कलर्स आपको गाइड करूं कि शेप बिल्डर का काम क्या है तो वो कुछ ऐसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन बनाएं आप सारी। सिलेक्शन बनाने के बाद आप शेप बिल्डर टूल में जाएं। अब आपको ये वाला एरिया नहीं चाहिए या ये वाला एरिया नहीं चाहिए तो आप अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करके रखेंगे होल्ड, तो कर्सर किस में चेंज हो गया है? माइनस। नेगेटिव के अंदर। नेगेटिव का मतलब इस चीज़ को डीसेलेक्ट करना है, डिलीट करना है, तो ऐसा डिलीट हो गया। अब मुझे ये नहीं चाहिए तो ऐसा डिलीट हो गया। दिस वन इज आल्सो डिलीटेड, डिलीटेड। अब ये आपके पास क्या बन गई, एक नई शेप बन गई और कस्टमाइज शेप बन गई है। ठीक है, आप एक न्यू यूनिक शेप बना सकते हैं। सेकेंडली अगेन सिलेक्शन बनाएं, इसकी शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करें। अब मैं चाहता हूं कि ये जो एरिया है ये एक ही शेप हो।
आप इस तरह इसको लेके जाएंगे, ये एक ही एरिया है, एक ही शेप है, तो मैंने इसको ऐसे सिलेक्ट कर लिया, तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा एक ही एरिया के अंदर, आपको नज़र आ रहा होगा ये एक ही एरिया बन गया है। ठीक है, जी सर। अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये और ये एक ही एरिया बने, तो एक ही एरिया बन गया। अब ये सिलेक्शन में बना रहा हूँ इसलिए कि हम चीज़ों को एक नई शेप दे सकें और जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो हम हासिल कर सकें। इसकी हम एक एग्जाम्पल भी करेंगे तब आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। विदाउट कलर्स कर रहा हूँ ना, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी। अब मैं इसको विद कलर्स करता हूँ। लाइक मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ ब्लू कलर। ये देखिएगा जहाँ जहाँ पे जिस जिस एरिया में मैं लेके जा रहा हूँ वो हिस्सा क्या हो गया, ब्लू, मतलब कि वो एक सेपरेट शेप हमारे पास बन चुकी है। अभी हम बटरफ्लाई डिज़ाइन करते हैं शेप बिल्डर टूल के थ्रू ही करेंगे, तब आपको सारी समझ आ जाएगी। जहाँ अभी इतना मैंने गाइड किया, आपको क्या समझ आ गई है उस चीज़ की या नहीं आई? जी सर, आ गई है। आ गई है सर सर। थोड़ा एक्सक्यूज मी, जी जी जी। मेरा क्वेश्चन था एक, मैं मरी बात कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास डिफरेंट कलर्स की फॉर एग्जांपल शेप्स ऑलरेडी हैं, जैसे आपने सर्कल जो रेक्टेंगल शेप था, अगर वो डिफरेंट कलर की, अगर हम उसको मर्ज करते हैं तो तब कलर क्या होगा फिर, मतलब तब जो हमने मैंने कलर आपको नया सेलेक्ट दोनों करेंगे वो वाला कलर हो जाएगा उसका? जी मैंने आपको दोनों एग्जांपल दी हैं कि अगर आप अब देखें, ये डिफरेंट कलर्स में ले लेता हूँ। लाइक ये मेरे पास सर्कल है, इसका मैं कलर ले लेता हूँ, ये इनका ये और इनका ये वाला कलर मैं ले लेता हूँ। अब इनकी सिलेक्शन बना ली हमने। सिलेक्शन बनाने के बाद शेप बिल्डर टूल में जाएंगे। अभी देखिए मैंने कलर चूज़ किया हुआ है येलो वाला। तो अगर आप कोई भी कलर इसको फिल नहीं करना चाह रहे, इनके जो आप चाह रहे हैं कि जो शेप है वो एज इट इज़ ही रहे, ओरिजिनल तो कलर से उसके लिए करेंगे। आपको हम्म। हाँ उसके लिए आपको वो स्पेसिफिक पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके कलर रखना पड़ेगा। उसके लिए सिंपल सा मेथड है कि आप यहाँ पे आपको आई ड्रॉपर टूल नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें और वो कलर चूज़ कर लें, तो वो आपके पास वो कलर बन जाएगा बेसिकली। मतलब जो ये अभी करते तो हैं उसके ना। पहले आपने 3 कलर सिलेक्ट किए थे सर्कल के, वो एज इट इज नहीं रह सकते? नहीं वो रहेंगे, वो रहेंगे। अभी तो मैंने सिलेक्शन सारी बनाई हुई थी ना। अभी देखें ये मैंने ये वाला कलर ही यूज़ करना ठीक है। है मैंने। अब मैंने इसकी सारी सिलेक्शन बना दी। अभी मैंने इसकी सारी सिलेक्शन बना दी तो आपको यहाँ पे कोई कलर भी नहीं आएगा। अब मैं जैसे चाहूँ उसको लेके चलूँ, लाइक ये एक चीज़ आ गई, देन ये दूसरी शेप आ गई। वो क्यों? क्योंकि कलर जो हमने चूज़ किया हुआ है। अगर आप इसको फिल नहीं करना चाह रहे तो ये नन में आ जाएगा, इसमें कोई भी कलर नहीं होगा। और जब भी हम शेप बिल्डर टूल यूज़ करते हैं तो हम शेप्स को बनाते हुए कोई कलर भी नहीं देते, क्योंकि हमने कलर हमेशा लास्ट पे देना होता है। ठीक है, कलर हम हमेशा लास्ट पे देते हैं। अभी हम बना रहे हैं ना ये बटरफ्लाई की, तो उसमें आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, आई होप सो। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी यहाँ सर। पे जी जी। सर कलर फिल करने में मुझे भी इशू आ रहा था कि उसमें सिलेक्ट नहीं होता, पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो फिर फिल करो फिर भी कलर नहीं होता, अगर पहले कलर अभी सिलेक्ट मैं करो अभी फिर भी मैं कलर नहीं अभी होता। मैं ये एग्जांपल करवा रहा हूँ ना, बटरफ्लाई आपको बना के दिखाता हूँ तो हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, डोंट वरी, हो जाएगा ये आपका। अभी ये जो आपके सामने आपको बटरफ्लाई नज़र आ रही है, हम इसी को डिज़ाइन करते हैं। ज़रा इसकी थोड़ी सी सेटिंग को सेट कर लूँ। ओके फाइन। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये शेप, हमने ये वाली शेप बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने भी जब डिज़ाइन किया होगा तो आपने रेक्टेंगुलर टूल यूज़ किया होगा। मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल यूज़ कर रहा हूँ।
इतना हिस्सा। उसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाके आपको ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट करना है। आप अलग-अलग भी इसको लेके कर सकते हैं इस तरह करके, और आप इनको सेपरेट इकट्ठा भी कर सकते हैं। अब इकट्ठा कैसे करेंगे, सवाल ये भी आता है। तो इकट्ठा करने के लिए आपने एक कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके दूसरा कॉर्नर सेलेक्ट कर लें, तो दोनों इकट्ठे आप सेलेक्ट करके उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्योंकि अलग-अलग चूज़ करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला कॉर्नर ज़रा थोड़ा है और नीचे वाला ज़्यादा बेंड है, इस तरह से। ठीक है, अब ये हमारे पास एक हिस्सा बन गया। हमें ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम भी सॉर्टेड आउट हो जाती है। अब हमने नीचे वाला हिस्सा हमने डिज़ाइन करना है। नीचे वाला हिस्सा क्या कि ये वाली शेप बनानी है। तो ये वाली शेप कैसे बनेगी, विद द ट्रायंगुलर टूल, यानी कि पॉलीगॉन टूल में जाके आपने पॉलीगॉन ड्रा करनी है 3 शेप वाली। इसी तरह बच्चों डिज़ाइन किया था ना आपने बनाते हुए। जी सर। ओके, यहाँ से इसको चूज़ करें और इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको 2 कॉर्नर्स लें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाके उनको 2 कॉर्नर लिए और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाके हमने उसको शेप दे दी। और ये जो पॉइंट है एंकर वाला, इसको थोड़ा सा हम सेलेक्ट करके नीचे ले आएंगे ताकि वो शेप हमारे पास बन जाए। सेलेक्ट करना है या कोई और की भी साथ में प्रेस करना है? नहीं, बस सिलेक्ट करना है, कोई की यूज़ नहीं की अभी आपके सामने। ओके सर। हमने यहाँ पे इसको वो पाथ भी दे दिया। अब आपको यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन नज़र आ रही होगी, ये वाली, ये साइडों पे ये वाली जो छोटी सी एक चीज़ बनती है, ये वाली जी चीज़। सर। यस सर। अब ये कैसे बनाई जाए, ये बहुत इजी है। बहुत इजी कैसे है हमारे लिए, हमने क्या करना है, सॉरी आर्क टूल से नहीं, मैं बताता हूँ आपको। शेप बिल्डर टूल टॉपिक है ना हमारा, तो हम शेप बिल्डर टूल यूज़ करेंगे। हमने क्या करना है, ये जो एक बनाई है शेप, इसी को डुप्लीकेट करना है, मतलब कि इसी की कॉपी बनानी है। तो कॉपी बनाने के लिए कंट्रोल C कंट्रोल V भी कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉपी पेस्ट के ऊपर भी इधर वो टॉपिक भी इंक्लूड हो जाता है कि कॉपी पेस्ट कैसे काम करता है। कंट्रोल C और कंट्रोल V किया हमने, लेकिन ये उस पोजीशन पे नहीं आई, फिर हमें वो दोबारा वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, तो वो प्रॉब्लम करेगी, राइट। इस चीज़ से बचने के लिए आप सेपरेट कर सकते हैं कि आप सिंपल इसको एडिट में जाएं और यहाँ से करें कॉपी, फिर इसी को पेस्ट करने के लिए एडिट में जाके आप पेस्ट इन प्लेस और प्लेस इन फ्रंट सेम वर्किंग में काम करते हैं। तो आप पेस्ट इन फ्रंट करेंगे तो वो आपके पास पेस्ट हो जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पे वो पेस्ट हुई पता नहीं लगेगा कि हुई है या नहीं हुई। एक्चुअली ये पेस्ट हो चुकी है यहाँ पे, तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पे पेस्ट होती है। तो मैं भी यही चाहता था कि इसी जगह पे पेस्ट हो। तो इसको हम कीबोर्ड के एरोज की से थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे मूव कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड से मूव हो गया अब हमारे पास। अब हमने क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हमने जाना है शेप बिल्डर टूल के अंदर। शेप बिल्डर टूल के सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल कलर चूज़ करना है कि हमने यहाँ पे कलर कौन सा देना है। लाइक मैं यहाँ पे कलर देता हूँ ब्लू कलर। तो ये वाला एरिया हमें बनाना था, तो हम यहाँ पे वो कलर दे देंगे। तो वो चीज़ हमारे पास सेम बन चुकी है जो यहाँ पे अवेलेबल है। क्लियर हो गया? यस इज सर। इट क्लियर? क्लियर। यस सर। तो ये हमने काम किससे किया, शेप बिल्डर टूल से किया। अब सेकंड जो हमने काम करना है, अभी हम दूसरे हिस्से पे नहीं है, अभी एक हिस्सा बना लेंगे, उसी को हम पेस्ट कर लेंगे। अब हमने दूसरा हिस्सा करना है। अब ये वाली जो शेप है, लाइन टूल लें। लाइन टूल से यहाँ से लेके यहाँ कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक हम लाइन लेके जाएंगे। ऐसे लाइन लेके गए, फिर क्या करना है, हमने इस एरिया की सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के बाद सिंपल व्हाट वी डू, शेप बिल्डर टूल में जाएंगे। शेप बिल्डर टूल में जाने के बाद हम कलर चूज़ करेंगे। इस हिस्से पे लाइक मुझे ये वाला ग्रीन कलर चाहिए, मैं ये वाला हिस्सा लेता हूँ और यहाँ पे कर दूंगा सिलेक्ट।
तो ग्रीन एरिया हो गया। दूसरा कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो कर लें, इसको आप सेम रखना चाह रहे हैं तो सेम रख लें, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब इतना हिस्सा बनाने में कोई प्रॉब्लम हुई आप लोगों को? यकीनन ईजी होगा। जी सर। सिमिलरली नीचे भी इसी तरह करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन टूल लेंगे, लाइन टूल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सॉरी यहाँ से सिलेक्शन करके हम यहाँ पे इसके मिड में लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे इतना हिस्सा सिलेक्ट करने के बाद हमें ये जाना है शेप बिल्डर टूल में। शेप बिल्डर टूल सिलेक्ट करने से पहले हमने इसकी सिलेक्शन बनानी है। शेप बिल्डर टूल यूज़ करें और इस हिस्से को कलर करना है या दूसरे हिस्से को कलर करना है, मैं इसी को करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से पहले कलर चूज़ कर लेते हैं, लाइक कोई सा भी फर्जी। तो ये हमारा ये हिस्सा सेपरेट भी हो गया और हमने इसको कलर भी कर लिया। ठीक है, अब अगेन आप चाह रहे हैं कि अब यहाँ पे दूसरा डिज़ाइन भी है तो सिंपल इसी को करें, यहाँ से सिलेक्ट, एडिट में जाके कॉपी कर लें, फिर एडिट में जाके आप पेस्ट इन बैक कर लें, बेहतर रहेगा, या फ्रंट कर लें, इट्स ऑल अप टू यू। तो मैं यहाँ पे पेस्ट इन बैक कर रहा हूँ तो बैक साइड पे वो पेस्ट हो चुका है, बल्कि फ्रंट साइड पे ही पेस्ट करें ताकि आपको सिलेक्शन करने में इजी हो। फ्रंट पे सिलेक्ट होने के बाद हमने शिफ्ट प्रेस करके इसको थोड़ा सा बड़ा करना है और इसकी पोजीशन सेट कर देनी है। पोजीशन सेट हो गई, राइट क्लिक करें, अरेंज एंड सेंड टू बैक कर दें इसको, क्योंकि बड़ी शेप है ना तो बड़ी शेप पीछे आएगी, तो हम इसको सेंड टू बैक कर देंगे तो ये हमारे पास पीछे चली गई और जो दूसरी शेप थी वो हमारे पास ऊपर ही आ चुकी है। ठीक है, अब इस शेप में हम दोबारा कलर कर सकते हैं और नीचे वाली शेप में डिफरेंट कलर कर सकते हैं। सेम इजी मेथड है जो मैंने आपको गाइड किया है, काफ़ी इजी है। ये जो आपको अंदर ये कलर नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये कलर पीछे इमेज का है, ये भी गायब हो जाएगा जब मैंने इमेज गायब की। अब इतना हिस्सा बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसको हम थोड़ा सा साइड पे करते हैं ताकि अलाइनमेंट सही रहे। अब ये हिस्सा आपने बना लिया, अब इसके अंदर ये जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं आप ये भी बनाना चाह रहे हैं तो वो आसान है, ये आपको बनाने आते हैं, ये सर्कल बनाने आते हैं ना ये वाले, ये तो इजी है ना? जी सर, आता है। इसमें कोई इसमें तो कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं लगानी पड़ती। जी सर, बिल्कुल। तो ये यहाँ पे ये हो गया और इसका भी सर्कल हम यहाँ से उठा लेते हैं। ओके, एक हिस्सा बनने के बाद आपने इस साइड को कॉपी कर, सर एक क्वेश्चन है। सॉरी सर, हम इस साइड को कॉपी कर इनवर्सली पेस्ट नहीं कर सकते? वही मैं करने लगूं, हौसला। लेकिन अभी हम डायग्राम कंप्लीट नहीं हुई, इनकम्प्लीट है थोड़ी सी। अच्छा, यहाँ पे अब इसको क्या बोलते हैं, इस वाली चीज़ को, ये जो चीज़ बनी हुई है बटरफ्लाई की, ये वाली क्या चीज़ होती है? बायो वाला मूछें नहीं कहते इसको, कुछ तो कहते हैं, एंटेना कहते हैं इसको। हाँ सर इसको एंटीना कहते हैं। हाँ, अब हमने ये डिज़ाइन करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, आर्क टूल मैंने आपको करवाया था, आर्क टूल के थ्रू हम इसको डिज़ाइन कर लेंगे। तो ये यहाँ पे आर्क टूल और यहाँ से इसको हम यहाँ से लेके चलते हैं और ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। और सिंपल इसको विजिबिलिटी ज़्यादा करनी है तो सिंपल प्रॉपर्टीज़ पैनल में जाके इसका स्ट्रोक बढ़ा देंगे थोड़ा सा। ठीक है, स्ट्रोक सॉरी, ना कि इसका फिल कलर ब्लैक, और इसका जो स्ट्रोक है उसको हम प्रॉपर्टीज से बढ़ा देंगे ताकि वो आपको विजिबल नज़र आए, और उसको कुछ कलर भी दें ताकि हमें नज़र भी आए कि वो किस कलर का है। तो हम यहाँ पे इसका ब्लैक कलर ही यूज़ करेंगे बेसिकली, क्योंकि वो ब्लैक ही होता है ऑलमोस्ट, ऐसा ही है ना। ओके, अब इतना हिस्सा बनाने के बाद ये जो सेंटर वाला हिस्सा है ये हम बाद में बनाते हैं। अब आपने इस हिस्से को करना है सिलेक्ट करने के बाद दो ऑप्शन है,
आप इसको आल्ट प्रेस करके उधर भी लेके जा सकते हैं, यहाँ आ गया ये, लेकिन ये थोड़ा सा फिर भी आपको वही परफॉर्म करना पड़ता है। हम करेंगे इसको सिलेक्ट करेंगे पूरे हिस्से को, क्योंकि हमने दूसरी तरफ भी यही सा डुप्लीकेट रखना है। तो आप राइट क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्म में जाएं तो यहाँ पे है रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन भी है, तो आप प्रीव्यू करके इसको वर्टिकल करेंगे एंड आई विल क्लिक कॉपी, और तो यहाँ पे वो कॉपी बन चुकी है। और फिर मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँगा और इसको अपनी फिट पोजीशन पे जाके अरेंज कर दूँगा। तो मतलब कि आपको डबल मेहनत की भी ज़रूरत समटाइम्स, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं, तो आपको डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद हमारी सेंटर वाली चीज़ रह गई, से इससे रिफ्लेक्ट किया, एक बार रिपीट करेंगे जी। मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, ये अब सेंटर वाली चीज़ है, तो हमने राउंड रेक्टेंगुलर टूल यूज़ करना है। तो सिंपल, ये तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से हम इसको कलर शिफ्ट करेंगे, ये चीज़ बन गई। और ऊपर भी हम सेम इसी को यूज़ कर लेंगे, इसी टूल को यूज़ करते हुए हम अपनी शेप को डिज़ाइन करेंगे। तो इजी है आप लोगों के लिए। अब देखो आप लोगों को बनाने में कितनी देर लगी होगी और मुझे कितनी देर लगी, शायद मुझे इससे भी थोड़ी सी और देर कम लगे, क्योंकि भी समझाते हुए थोड़ा सा काफ़ी टाइम लग जाता है, और आपको भी बनाने में देर नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मेरे पास ये आ चुकी है शेप। अब जो मेरे पास ओरिजिनल इमेज थी वो लेयर्स में जाके मैंने जिसको सेलेक्ट किया हुआ है, यानी कि वो सारी मैंने लेयर लॉक की हुई हैं, उनको मैं कर दूंगा यहाँ से अनलॉक, और उनको मैं डिलीट ही करूँगा ऑब्वियसली। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आप लोगों को समझने में? शेप बिल्डर टूल बेसिक, इट वाज बेसिक। तो सर नहीं, फिर भी कोई रॉकेट साइंस शायद आपको लगे कि हमने कोई सर अगर हम इसकी आउटलाइन रिमूव करते हैं जो आपने बनाई है बटरफ्लाई, कौन सी तो आउटलाइन? स्पेस नहीं आती बीच में? ये वाली? हाँ जी, मतलब हम एक चीज ड्रॉ करते हैं तो उसकी आउटलाइन हमारे पास होती है, होती है। तो अगर हम उसको मतलब रिमूव कर दें तो स्पेस तो नहीं आएगी बीच में? क्योंकि मैंने एक दो सॉफ्टवेयर में ऑटो फिल यूज किए हैं ना, तो ऑटो फिल बीच में स्पेस छोड़ देती है। जी बिल्कुल आएगी, ज़रूर आएगी, वो आती होती है आपके पास। हाँ, तो अब ये हमारे पास जो शेप है हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है। बेसिकली जो पिछली शेप मैंने इधर से इधर कॉपी किया, वो उसकी इतनी ज़्यादा लेयर्स हैं कि उनको मैं रिमूव करूँगा तो कहीं ये भी रिमूव ना हो जाए मेरी ओरिजिनल शेप। तो इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर यू टू यूज़ शेप बिल्डर टूल? नो सर, इजी है ना? अब तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तो परफेक्ट असाइनमेंट ये वाली बटरफ्लाई बन जाएगी आप लोगों के पास। जी सर बिल्कुल। पेन टूल के सारे, हाँ ये मिल गई फाइल। अब हमने यहाँ पेन टूल कॉपी कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट फर्दर आसानी हो हमारे लिए। जिंदा हैं, जाग रहे हैं? यस जी सर। सर यस सर, जाग रहे हैं। जी सर। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। ओके सर। ओके, सर पैरा ना लगा दिए क्लास। ताला नहीं सर, पैरा पिंडा च लगदा हुंदा पंजाब। ट्राई रहे हो। अब यहाँ पे भी हमें ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी पेन टूल को इस्तेमाल करते हुए। एक्सक्यूज मी यस, सर, आप कह रहे थे कि अब जिस टाइम हम ट्रेसिंग कर रहे होते हैं तो लेयर को लॉक करना जरूरी है, पर सर उससे तो फिर कोई सिलेक्शन वगैरह ही नहीं बनेगी। मैं बताता हूँ ना। अब देखिए, जिस तरह से अब मैंने ये वाली इमेज को ट्रेस करना है आपको समझाने के लिए,
तो लेयर में जाके ये जो पहली लेयर होती है ना, ये सारी होती है, मतलब कि इसके अंदर सारी लेयर होती है। आपने इसको लॉक नहीं करना, इसको ओपन करना है यहाँ से, इसमें जो स्पेसिफिक लेयर है उसको लॉक करना है। ठीक है, जिस तरह इसको मैंने लॉक करना है तो इसको मैं सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मुझे इसका कोई भी सिलेक्शन नज़र नहीं आ रही। इसकी सिलेक्शन लेयर 1 के अंदर यहाँ पे ब्लू डॉट आपको नज़र आ रहा है, तो ये सिलेक्टेड है। तो मैं यहाँ से इसको लॉक करूँगा तो अब इसकी सिलेक्शन नहीं हो रही। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। अब पेन टूल का क्या काम है? पेन टूल काम है कि आपने ऑब्जेक्ट और डिफरेंट चीज़ों को ट्रेस करना है। कुछ चीज़ें होती हैं वो शेप टूल से हो जाती हैं, कुछ शेप बिल्डर टूल से यूज़ हो जाती हैं, और कुछ पेन टूल आपको यूज़ करना पड़ता है। ये 3 मेन चीज़ें हैं। अच्छा, पेन टूल की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट, जब आप फर्स्ट टाइम क्लिक करके ड्रैग करते हैं, क्लिक करके ड्रैग, तो आपको ये 2 पॉइंट नज़र आते हैं। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट क्या होते हैं? जो पहला जो आपको जिसके ऊपर मेरा कर्सर है, ये आपकी डायरेक्शन को चूज़ करता है। ठीक है, डायरेक्शन को चूज़ करता है। और जो पीछे वाला है, ये आपका हैंडल, इसके थ्रू आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को, उसके पाथ को, उसके डिज़ाइन को। यहाँ पे अब ये मैंने पहला पॉइंट बना लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाके इसको बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना, जब जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा शेप ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल छोटा सा, देखिए थोड़ा सा, और मैंने बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह किया ऊपर नीचे करके, तो वो मेरे पास शेप की डायरेक्शन बन रही है। बन गई। बनने के बाद अब जो ये शेप बनी है ना, इसको मज़ीद ये चीज़ बन जाएगी जब आप यहाँ पे लेके आएंगे। बन गई। फिर आपने यहाँ पे लेके आना है, वो नहीं बन रही, सिलेक्ट करें और इसको थोड़ा सा दूसरी पोजीशन में दोबारा लेके चलें। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गए हम, देन आप यहाँ पे लेके जाएं। प्रैक्टिस है आप लोगों की। ये आ गए, फिर हम यहाँ पे आ गए, फिर थोड़ा सा ऐसा किए, क्लिक एंड होल्ड करके रख के लेके जाना है। फिर यहाँ पे आ गए, तो ये आपके पास शेप है। अब इसको छोड़ने के लिए, अब ये सिलेक्टेड है, तो इसको ख़त्म करने के लिए या तो आप सिलेक्शन टूल भी यूज़ कर सकते हैं, या आप आल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक करेंगे तो वो आपका ख़त्म हो जाएगी सिलेक्शन। ठीक है, समझ आ गई है आपको? ये आपकी जो शेप है वो बन गई। ये देख रहे हैं आप, ये आपकी वो शेप ट्रेस्ड हो गई। सेकेंड एग्जांपल हम इम्प्लीमेंट करते हैं इसकी, ये वाली। अब इसको लॉक करने के लिए, ये डॉटेड है, इसको हम पहले लॉक कर देते हैं, और यहाँ से हम कलर सिलेक्ट कर लेते हैं इसका ब्लैक, ताकि आपको विजिबिलिटी भी इसकी नज़र आए। पेन टूल सिलेक्ट करें, यहाँ पे आए, यहाँ से हमें बैंडिंग रिक्वायर्ड है, तो ये हम यहाँ पे परफेक्ट हो रही है, छोड़ दी। यहाँ पे कर लें, या बिल्कुल देखना, यहाँ पे थोड़ी सी आपको सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल स्ट्रेट, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि बिल्कुल स्ट्रेट आप इसको यहाँ पे रखें, क्योंकि जितना आप डिसऑर्ड करेंगे उतनी प्रॉब्लम होगी आपको। अगेन सेंटर में रख के हम इसका पाथ डिज़ाइन किया, फिर यहाँ पे आए, हम थोड़ा सा इसको सेट किया, तो फिर यहाँ पे आए, इसको हमने सेट किया, देन यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें इसको डिसऑर्ड करने की ज़रूरत है। मतलब यहीं पे आप क्लिक करेंगे तो वो बन जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे, ओके, देन दिस वन, फाइनली वी हैव डन। क्लियर? ग्रेट हो गया समझ आ गई? पेन टूल यूज करना आना चाहिए आप सर। आप उसकी डायरेक्शन सेट करने के बाद कौन सी की यूज कर रहे हैं? कोई भी की यूज़ नहीं की, लाइक ये इस तरह से कर लिया हमने, बना लिया, उसके बाद हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऐसे भी छोड़ सकते हैं आप, वी प्रेस कर लें या कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करके क्लिक कर लें। वी से हम सिलेक्शन टूल की तरफ चले जाते हैं ना, इसलिए
ओके, अब ये बिल्कुल इजी है। अब वो था कि हमने क्लिक एंड होल्ड करके ड्रैग करना था। अब ये बिल्कुल इजी है। इसमें क्या करना है हमने, ये इसको पहले हम जो इसकी लेयर पैनल से हम इसको अनलॉक कर लें। पहले ये बना हुआ किधर है? अगर इससे पहले सिलेक्ट कर लेना तो वहाँ पे आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, लेकिन वो उसके अंदर भी लॉग्ड किया हुआ है मैंने। ये पहली लेयर में है, सिलेक्शन हो गई, ये वाला पॉइंट आ रहा है इसका, ये पूरा है, ये पूरी इसके पाथ बने हुए सारे अलग-अलग। इसकी जो मैं ओपेसिटी है वो कम कर रहा हूँ, या मैं इसको कोई और कलर दे देता हूँ ताकि हम इसको ट्रेस कर लें इजीली। चलें, ये कलर हमने दे दिया। अब हम इसको कर देते हैं लॉक। लॉक करने के लिए आप राइट क्लिक करके अरेंज या सिलेक्ट में यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, या तो फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके इसको लॉक करें। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्शन को हमने लॉक कर लिया, या सिंपल लेयर्स पैनल में जाके इसको लॉक कर लिया। अब ये ट्रेस करना बहुत इजी है। पेन टूल सेलेक्ट किया, क्लिक, कलर चेंज कर लो ब्लैक, ओके, क्लिक, देन क्लिक। अब ये इजी है ना ट्रेस करना? जी सर। अब आपको ये पिछले जो दोनों टूल यूज़ किए हैं उनसे ये ज़्यादा आसान लगेगा, राइट? यस सर, यस। और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपको कोई टूल यूज़ भी नहीं करना पड़ेगा और आप ट्रेसिंग कर लेंगे टाइम बाय टाइम। अच्छा, अब ये जो शेप है ना, ये काफ़ी मुश्किल है। हम इसको ट्राई करते हैं। इसमें हम यूज़ करते हैं, पहला तो ये पॉइंट है इसका, ये ऑलरेडी डिज़ाइंड है, बनी हुई है, इसके ऊपर पाथ सिलेक्टेड हुआ है। हम इसको पहले ऑब्जेक्ट से लॉक कर लेते हैं। ओके, नाउ गो टू द पेन टूल। अभी सिर्फ पेन टूल करवा रहा हूँ। पेन टूल में एक और मज़े की चीज़ भी है, बिल्कुल स्ट्रेट। ओके, अब देखें ना, अब मैंने इसको ज़्यादा लंबा कर दिया तो अब यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, अब मैं चाह रहा था कि यहाँ पे पॉइंट ऐड करूँगा, लेकिन अब मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल शेप एक्यूरेट आ रही है, तो मैं इसको यहाँ पे कहीं पे एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पे इजी है, मुश्किल काम नहीं है। अब ये देखें, ये प्रॉब्लम करेगा, स्टार्टिंग से ख़राब हो गया था और आगे भी ख़राब करेगा। तो जितना आप ज़्यादा इसको लेके चलेंगे उतना पॉइंट करेगा। भी तो कर सकते हैं, नहीं वो प्रॉब्लम फिर भी करेगा आपको। तो इसलिए पहले हम यहाँ से इसकी छोटी सी सिलेक्शन बनाएंगे ताकि ये ऊपर से ही हम इसको रोटेट करके चलें, क्योंकि पहले मैंने ऊपर पॉइंट लगाया और एक नीचे पॉइंट लगाया, इसको रोटेट नहीं किया। तो बहुत ज़्यादा जा रहा है। हम पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे रख लेते हैं। ये बहुत प्रॉब्लम आता है आप ट्रेसिंग के दौरान ना, ये प्रॉब्लम बहुत है, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। इससे बड़े बड़े डिज़ाइनर परेशान है पेन टूल से, और पेन टूल से ही परेशान आके फोटोशॉप यानी कि एडोब वालों ने एक चीज़ निकाली है। अब वो क्या चीज़ है मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ। फोटोशॉप के अंदर उन्होंने एक पेन टूल का ही एक इजी टूल है वो डिस्कवर करवाया है। मैं भी गाइड कर देता हूँ। देखिए ना, मुझे भी कितनी प्रॉब्लम हो रही है इसको बनाते हुए। अब इसका अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव सिंपल क्या है, देख रही है ना? जी सर। क्लिक, आई विल गो देयर, देन यहाँ पे एक बेंड है, फिर यहाँ पे बेंड है, यहाँ पे बेंड है, यहाँ पे बेंड है, देयर इज बेंड, यहाँ पे एक बेंड है, यहाँ पे बेंड है, देन थोड़ा सा यहाँ पे बेंड है, एंड क्लोज इट। वी हैव डन। अब क्या करना है, पेन टूल के साथ है आपके पास कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल का काम ये है कि आप स्पेसिफिक पाथ पे वो पॉइंट ऐड करेंगे और उसको रोटेट करके लेके जा सकते हैं। अब ये मज़ीद आपके लिए आसान वाली एक चीज़ मैंने आपको दे दी।
याद रखिए कि जितने ज़्यादा आप पॉइंट यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो आई विल रिकमेंड टू यूज़ लेस पॉइंट्स, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको अरेंज करते हुए प्रॉब्लम ना आए, यानी कि कोई भी मसला ना आए आपको। तो शेप हमारे पास बन गई। किससे बनी? विद द हेल्प ऑफ पेन टूल प्लस कर्वेचर टूल से। curvature। तो यहाँ पे जो बेसिक शेप्स हैं वो मैंने आपके साथ कर दी हैं। देन हमारे पास ये कुछ एडवांस लेवल की शेप्स हैं कि ये कैसे बनेगी, ये कैसे बनेगी, ये आप लोग इजीली डन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ, अब ये जो क्राउन है, क्राउन, इसको हम कैसे बनाएंगे ये मैं कर देता हूँ आप लोगों को। इसको पहले हम सिलेक्ट करके लॉक करेंगे। लॉक हो गया हमारे पास। यहाँ से कलर चेंज करके हम इसकी ट्रेसिंग करते हैं पेन टूल से। तो देखिए पेन टूल से ही मैं इसकी ट्रेसिंग करूँगा, दिस वन, और यहाँ से जाके मैं थोड़ा सा पेन, यहाँ पे जाना पड़ेगा मुझे। प्रॉब्लम हो रही है ना यहाँ पे? जब भी प्रॉब्लम होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर इधर पॉइंट Control खत्म करके दोबारा लगा रहे हैं सर। नहीं सर ना, एंकर वो पॉइंट पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे पॉइंट खत्म करके दोबारा वो सर्विस शुरू कर। मैं कर लूँगा, आप लोग Yes. कैसे करेंगे? यहाँ पे मैं कर दूँगा आपको, फिर आप कहेंगे कि ये सर आपने कैसे किया। ये देखें ये तो हो जाता है। यहाँ पे मैं पॉइंट ऐड करके इसके साथ ऐड कर दूँगा, वो हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझ गए होंगे मेरी बात आप। यहाँ पे आए, जी सिलेक्शन बनाई, अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस पूरी शेप में ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है बार बार, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड किया ऐसे, यानी कि बिल्कुल पहले हम सिंपल एक शेप बना रहे हैं, बिल्कुल सिंपल क्राउन बन रहा है। ये हमारे पास बन चुका है। अब क्या करना है, हमने कर्वेचर टूल लेना है और इसकी सेटिंग कर देनी है। हो रहा है अब तो कोई जी मसला सर। नहीं आ रहा। मैं ये सारी चीज़ें आपको टर्म बाय टर्म सीक्वेंस वाइज कवर करवाना चाह रहा हूँ, ताकि कहीं भी कोई भी मसला है तो आप कोई भी टूल इस्तेमाल करके उस अपने पर मसले को सॉल्व कर सकें। तो ये हमारे पास टेस्ट हो गया, अंदर वाली चीज़ें अब टेस्ट करना इजी हैं। ठीक हो गया। हाँ, सो आपकी असाइनमेंट यही है, आई विल शेयर दिस फाइल विद यू एंड यू हैव टू ट्रेस इट। और जो दूसरी बटरफ्लाई वाली असाइनमेंट है, आपने बटरफ्लाई डिज़ाइन करनी है सेम एज आई सेंट विद द हेल्प ऑफ शेप टूल, और वो शेप बिल्डर सर टूल। ये आप फाइल कहाँ पे शेयर करेंगे? ये फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होती है। हेलो सर आपका माइक सर का फोन डिस्कनेक्ट हो गया इंटरनेट। मुझे लग रहा है सर कुछ बोल रहे हैं, मीटिंग है मेरी रिकॉर्ड हो रही है, सर का माइक ही ऑफ है। सर जिस कंप्यूटर के साथ साथ मोबाइल भी कनेक्टेड होता है, उससे वॉइस आती है और कंप्यूटर से स्क्रीन शेयर करते हैं, हमेशा यही करते हैं। वो फोन डिस्कनेक्ट हो गया शायद। क्या हुआ? जी सर अभी क्या जाएंगे। हुआ? क्या हुआ? आ गए सर। क्या हुआ? परेशान क्यों हो गए? मैं इसकी सेटिंग कर रहा था आपको बताने के लिए। आप लोग तो परेशान ही हो जाते हैं कि मैं कहाँ चला गया। जब आप लोग नहीं बोलते तो मैं कितना परेशान होता हूँ। ओके, मैं अब नहीं ये सर बोलते हैं बताना आपको। चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पे अब कॉर्नर आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये सिलेक्ट कर लिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाके आप स्पेसिफिक कॉर्नर सेलेक्ट करें।
उसको आप कर सकते हैं। मैं ये चीज़ आपको बताना चाह रहा था। बेसिकली आज का टॉपिक हमारा यही था